नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृश्चिक राशि हो चाहे वृश्चिक लग्न हो, दोनों के लिए ही बड़ा ही अद्भुत समय है। ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि इस तरह के योग बिरले ही बनते हैं। अमूमन मैं इस तरह की बातें करता नहीं हूँ, कभी कभी थंबनेल के अंदर जरूर लिख देते हैं हम, लेकिन फिर भी अभी जो योग बन रहे हैं वो बिरले ही आते हैं। कभी कभी सैकड़ों वर्षों के अंदर इस तरह के योग आते हैं, या यूं कहूँ कि न्यूनतम से न्यूनतम घटित होने वाले योग है। क्या है वो योग? देखिए, एक तो आप लोगों के लिए त्रिग्रही योग बन रहा है भाग्य भाव के अंदर, ठीक है। फिर चंद्रमा का गोचर संयोग कुछ इस तरह से हो रहा है कि लाभेश और भाग्येश राशि परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना। ये बड़ा ही अद्भुत चीज है क्योंकि अगले बार जब चंद्रमा यहाँ पे आएंगे तब तक बुध यहाँ पे स्थान बदल चुके होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आपके जो लग्नेश आपके राशिश बनते हैं वो अभी 2 दिन पहले ही जो है वृषभ राशि के अंदर गोचर किए हैं, जो कि आप लोगों के लिए सप्तम भाव के अंदर बनती है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए स्पेशली ये इतना ज़्यादा प्रभावी बन जाता है क्योंकि मंगल यहाँ पे आकर के अपनी ही राशि के ऊपर सीधी सीधी 7वीं दृष्टि डालता है, ठीक है। ये 2 बड़े चेंजेस हैं। इसके अलावा जो भी और भी है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं आपके इस त्रिग्रही योग को। ये 22 जून से लेकर के और 4 जुलाई के बीच में ये योग बनेगा। जी हाँ, इसके बाद में कुछ चीज़ें होंगी, बुध अभी वक्री हो जाएंगे कुछ समय के बाद में, फिर वापस से नीचे आएंगे, ऊपर आएंगे, कई तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल देखें आप, गुरु शुक्र और बुध, गुरु वैसे भी उच्च अवस्था के अंदर चल रहे हैं आपके भाग्य भाव के अंदर, बड़ी उत्तम स्थिति है। साथ ही के अंदर शुक्र जैसा शुभ ग्रह भी यहाँ पे है नवम भाव के अंदर। अब जो आप लोगों के लिए लाभेश बनते हैं ये आप लोगों के लिए 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे 22 जून को। तो यहाँ पे त्रिग्रही योग बनेगा। सारावली जैसा जो ग्रंथ है, बड़ा ही प्रमाणिक ग्रंथ है, उसके 16वें अध्याय के अंदर इसके बारे में थोड़ी चर्चा की गई। एक श्लोक आता है, क्या आता है कि बुध शुक्र गुरु जब 3 ग्रहों का योग बन जाता है तो व्यक्ति सुंदर शरीर वाला, मजबूत शरीर वाला, शत्रुओं का दमन करने वाला, भाग्यवान, यश प्राप्त करने वाला और सत्य वचन बोलने वाला होता है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। भाग्य भाव के अंदर 3 शुभ ग्रहों का आ जाना बढ़िया बात है। अब आप देखें तो ये जो 3 ग्रह हैं, ये 3 ग्रह कुंडली के 6 भावों को रूल करते हैं, यानी कि आधी कुंडली इन 3 ग्रहों के पास में और तीनों की तीनों युति बना ले भाग्य भाव के अंदर, तो परिणाम कैसे नहीं मिलेगा, जरूर से मिलेगा। ये और बात है कि जब ज़्यादा ग्रह किसी एक घर में बैठ जाते हैं तो उस भाव के ऊपर थोड़ा सा बर्डन पड़ जाता है, होस्टिंग करनी पड़ती है ना। जब वीआईपी गेस्ट आ जाएं तो फिर होस्ट की थोड़ी हालत टाइट हो जाती है कि यार किसका वेलकम किस तरह से किया जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को भाग्य का तो साथ जरूर से मिलेगा ही मिलेगा। चंद्रमा इस भाव के स्वामी बनते हैं। चंद्रमा आपके कहाँ पे बैठे हुए हैं मेन पत्रिका में, ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। लेकिन शुरुआत का ये जो सप्ताह है ये बड़ा ही अद्भुत है। कैसे है? इस भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, ये कन्या राशि के अंदर होगा, आपके लाभ भाव के अंदर, और ये कन्या राशि बुध की राशि बनती है। तो बुध और चंद्रमा आपस में राशि परिवर्तन करेंगे। भाग्येश और लाभेश दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि भाग्य से लाभ जरूर मिलेगा, लाभ से भाग्य जरूर उदय होगा, ठीक है। इसके बाद में चंद्रमा आगे बढ़ते हैं, तुला राशि में चले जाते हैं। तुला राशि का स्वामी भी शुक्र बनता है, जो कि ये भी भाग्य भाव में बनता है। अभी 2 दिन बाद में फिर से भाग्य भाव के साथ में 12वें भाव की युति होगी या राशि परिवर्तन होगा। यहाँ से भी आप लोगों को, जिन लोगों को बाहर विदेशों की तरफ प्रवास का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है या फिर विदेशों में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कोई वीज़ा वगैरह क्लियर नहीं हो रहा है, उससे संबंधित, या फिर इसके अलावा मैं पढ़ाई के लिए भी कह सकता हूँ, जो विदेशों में पढ़ने छात्र जा रहे हैं या लंबी दूरी के ऊपर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी 12वीं के बाद में आगे कॉलेज वगैरह के अंदर एडमिशन लिया हो या कॉलेज पास करने के बाद में आगे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, तो भी किसी दूसरे देश में जा रहे हो या लंबी दूरी तय कर रहे हो, दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तब भी आप लोगों के लिए ये शुभदायी रहने वाला है। समस्या क्या है यहाँ पे? समस्या ये है कि देखने को तो ये अच्छी बात है, चंद्रमा और शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहीं पे क्या है कि ऐसी स्थिति आती है कि चंद्रमा के ना आगे कोई ग्रह ना पीछे कोई ग्रह, 12वें भाव में और है, एक केमद्रुम योग बनाता है। केमद्रुम योग कुछ बुरे योगों में से एक होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा फाइनेंस का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पैसे खर्च अनावश्यक यहाँ पे हो सकते हैं, अनावश्यक खर्चा आ सकता है, या आपकी जेब से कुछ पैसे निकल जाएं, किसी को दे दिए आपने तो उसकी लौट के आने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। ये डरा नहीं रहा हूँ, सावधान सावचेत कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी ऐसी आदत बिल्कुल नहीं है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, अच्छी अच्छी बातें करो, कोई खराब बात मत करो, क्योंकि आपकी जैसी स्थिति वैसे बताना जरूरी है। फिर आपका वीकली राशिफल देखने का मतलब ही क्या होगा, ठीक है ना। थोड़ा सावधान करना भी जरूरी होता है, डराने की बात नहीं है। तो जिन लोगों को इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं वो थोड़े से सावचेत सावधान हो जाएं।
इसके बाद में चंद्रमा आगे प्रवास करेंगे, आपकी राशि वृश्चिक राशि के ऊपर आएंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। नीच का मतलब अपनी वास्ट से वास्ट कंडीशन के अंदर जब वो प्लैनेट होता है तो उसको नीच कहा जाता है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यहाँ से इस भाव का नवम भाव का स्वामी नीच का हो रहा है, लेकिन इस भाव में गुरु उच्च के हैं। गुरु अपनी शुभ दृष्टि यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये पांचों दृष्टि से, फिर इस भाव का स्वामी भी सीधी सीधी सातवीं दृष्टि इसी पे डाल रहा है, तो यहाँ पे नीच भंग हो जाता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर भी केमद्रुम योग तो रह ही गया, लेकिन केंद्र के अंदर स्थिति बन जाए, गुरु से दृष्टि बढ़ जाए तो केमद्रुम योग सामान्यतः नहीं लगता है, ठीक है। तो सप्ताह के अंतिम जो 2 दिन है, यानी कि शनिवार रविवार का जो दिन है, वो फिर भी आप लोगों के लिए उत्तम रहने वाले हैं। बस ज़्यादा सोच विचार हमें नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी ये जो समय आएगा, इस समय ये प्रदोष के आसपास का समय रहेगा। प्रदोष के बाद चतुर्दशी आएगी, तो ये जो समय रहेगा, चंद्रमा जो है अपनी फुल पावर के अंदर थोड़ा सा रहेगा इस समय पे। तो आप लोगों को ज़्यादा इमोशनली अगर डल फील हो रहा हो, या बहुत ज़्यादा अपने को आपको ऐसा है कि एंथुसियाज्म फील हो रहा हो, ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, तो समझ लेना चंद्रमा की गोचर की वजह से 2 दिन रहेगा, फिर ये आगे चला जाएगा। अच्छा यही है, शनिवार भी आएगा इस समय पे, शनि प्रदोष पड़ेगी, तो आप भगवान भोले शंकर के जाएं, जल वगैरह अर्पित करें, दूध कच्चा अर्पित करें, बैठें वहाँ पे, चंद्रमा से संबंधित मंत्रों का जाप करें, चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान दें, चीज़ें ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगी। यहाँ से ये चंद्रमा और मंगल समसप्तक हो रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्या है कि देखिए मंगल के प्रवास के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा व्यापारिक के अंदर चीज़ें आप लोगों को एडवांटेज में देंगे, क्योंकि लग्नेश राशि जो है सीधा आ रहे हैं, समसप्तक हो रहे हैं, तो अपना प्रभाव तो देंगे ही देंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जिन लोगों का व्यापार कुछ इस तरीके का है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेट करता हुआ है, ऐसी कंपनियों के साथ में काम करते हैं, ऐसी कंपनियों का सामान बेचते हैं, दुकान चलाते हैं, केबल का है, वायरिंग का है, ठीक है, या फिर ओपन लैंड पे काम करते हैं, एग्री प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर पे कोई आप रिलेटेड काम करते हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। व्यापार शुरू करने का अगर सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगले 40 दिन तक 20 जून से लेकर के आगे 40 दिन गिनेंगे तो मंगल यहीं पर रहेंगे, ना अस्त होंगे ना वक्री होंगे, आपके लिए शुभदायी ही रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, यहाँ पे जो रिलेशनशिप में है, मतलब पति पत्नी है, स्पाउस हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा क्या है कि बस ज़्यादा हॉट टॉक पे नहीं फोकस करना चाहिए। ज़रा सी बातों पे अगर आप थोड़े से लड़ने झगड़ने लगेंगे तो खामखा ये जो अच्छा गोचर है आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट दे जाएगा। अगर आपके पार्टनर है व्यवसाय के अंदर तो थोड़ा सा एरोगेंस से, थोड़ी जिद्दीपन से अपनी बात को आगे बल दे करके कहने से तो थोड़ा सा बचिएगा, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखिएगा, तो खामखा परेशानी हो सकती है। वैसे इस भाव का स्वामी भाग्य में गया हुआ है तो आपके लिए उन्नति का ही समय है, चिंता की बात नहीं है। फिर जिसके साथ में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, वो भी अच्छा ही है। शुक्र जैसा ग्रह ना सिर्फ 12वें भाव का स्वामी है, वो सप्तम भाव का कारक भी यहाँ पे बना हुआ है आप लोगों के लिए। तो वैसे तो ये बुरे भाव कहे जाते हैं, लेकिन जिस तरह से इनकी शुभता दिख रही है तो आपके लिए नेगेटिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ज़्यादा इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जिनका गुरु, बुध, शुक्र और मंगल इनसे संबंधित कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा चल रही है। सी ठीक है ना। साथ ही के अंदर शनि का भी इम्पैक्ट है, भूलना नहीं है, क्योंकि आपके लग्नेश, आपके राशि के ऊपर शनि की अब तीसरी दृष्टि पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से शनि का इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ेगा, तो थोड़ी सी भाषा के अंदर अभद्रता आ सकती है, ठीक। जैसे मंगल है, कारक है, तेज का है, क्रोध का है, एरोगेंस का भी है, ऊर्जा का है। शनि का थोड़ा इम्पैक्ट पड़ जाए तो थोड़ी सी क्या है कि व्यक्ति के अंदर एक तो आलसपन थोड़ा आ सकता है, फिर उसकी भाषा में थोड़ी अभद्रता आ सकती है। तो एक तो क्या है कि थोड़ा सा साफ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर ऐसा है कि क्यों नहाए, क्यों नहीं नहाए, क्या खाया, क्या पहना है, कुछ पता ही नहीं है, ड्रेसिंग सेंस का भी कुछ अते पते नहीं है, मुंह उठाए और बाहर निकल गए, वहाँ पे पता लगा कि यार कोई बड़ा आदमी था, मिलने वाला था, और यहाँ पे फिर आपकी जो इंप्रेशन है वो थोड़ा सा गलत पड़ गया। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अक्सर इस तरह की दृष्टियों से इस तरह का इम्पैक्ट पड़ जाता है। मंगल का कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है, इसलिए भी थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मंगल देखिए और भी थोड़े से अच्छे काम कर रहा है आप लोगों के लिए। क्या कर रहा है, इनकी जो 3 दृष्टियां हैं वो तीनों ही अपने या तो अपने घर पे पड़ती हैं, और बाकी जो 2 दृष्टियां हैं वो अपने मित्रों के घर पे पड़ती हैं। कैसे, यहाँ से चौथी दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ रही है, करियर के हाउस पे पड़ रही है, और यहाँ से 8वीं दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर पड़ रही है, ठीक। धन भाव का स्वामी वैसे ही बढ़िया फर्स्ट क्लास टकाटक बैठा हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है। करियर हाउस का जो स्वामी बनता है सूर्य, वो 8वें में गया हुआ है। 8वें भाव में के सूर्य वैसे इतना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी अष्टम का, द्वादश का, छठे का सूर्य को ज़्यादा दोष नहीं लगता है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये समय अच्छा है। केतु ऑलरेडी बैठा हुआ है, केतु
मंगल से थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, कुजवत केतु कहा गया है। तो यहाँ से करियर के अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। लाभेश की यहाँ पे युति बन रही है, किसमें? भाग्य भाव के अंदर। शुरू के 2 दिन के अंदर भाग्य और लाभ वालों की आपस में युति बन रही है। फिर आपका खुद का जो लग्नेश है अपनी लग्न के ऊपर सीधी दृष्टि डाल रहा है। तो इस तरह की जो कॉम्बिनेशंस है ना, ये बहुत रेयर आते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इस तरह की जो स्थितियाँ बन रही हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी अनुकूल है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन चल रही थी, कोई बड़ा निर्णय आप लोगों को अगर लेना है तो इस समय पे ले लीजिए, आपका फलित हो जाएगा। विदेशों से संबंध है तो 2 दिनों का ध्यान रखिएगा। कौन से? बुधवार गुरुवार के आसपास, शुक्रवार का दिन भी इसमें थोड़ा सा ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई प्रमोशन चाह रहे हो, बॉस से बात करनी है, सीनियर से बात करनी है, दोस्तों से बात करनी है, नेटवर्किंग थोड़ी सी बढ़ानी है, अपने काम को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, तो सप्ताह के शुरू के 2 दिन ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा ग्रोथ करना चाह रहे हैं, कोई क्रिएटिव काम के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, या फिर एकांतवास में जा रहे हैं। एकांतवास का मतलब ऐसा है कि थोड़ा पीस चाहिए, थोड़ा सा कहीं पे टहल आए, घूम आए, तो सप्ताह के आखिरी 2 दिन ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए दिखाई देते हैं। भाग्येश जाके लग्न में प्रवास करें, अच्छी स्थिति है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। शनि राहु केतु इनसे संबंधित कोई परिवर्तन अभी रिसेंटली नहीं हुए हैं। शनि की दृष्टि वृषभ राशि पे थी, अब यहाँ पे मंगल बैठ गए तो मंगल के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, जो खास परिवर्तन यहाँ पे है नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि आप लोगों के लिए आने वाला जो सप्ताह है ये बड़ा ही बढ़िया है, उत्तम है, ज़बरदस्त है, जोरदार है। अब देखो यहाँ तक पहुँचे हैं श्रीमान जी या श्रीमती जी, तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, लाइक भी आपने कर दिया होगा अगर ठीक लगा है तो। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है, विनती है आप लोगों से कि जितना हो सके वीडियो को हाइप दे दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। देखिए आप लोगों का साथ हमारे लिए मनोबल बनता है, हमारा मोटिवेशन यही है, बस आपका साथ ही चाहिए और कुछ नहीं। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।